हेलो प्यारे दोस्तों, मैं दीपक यादव दीपक सर BHU ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को कल्टीवेशन ऑफ वीट क्रॉप पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, ये टॉपिक उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम में, एग्रीकल्चर जिसमें आते हों या इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम में वीट क्रॉप से जो भी क्वेश्चन आते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं इसमें रखा हूँ जो भी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और विद कंसेप्ट के साथ। दोस्तों, अब मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले जो किसी चीज़ के किसी क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं तो पहले हम लोग उसका बॉटनिकल नेम देखते हैं। तो गेहूँ का जो बॉटनिकल नेम है, मतलब वीट क्रॉप का, तो है टिट्रिकम स्टीवम। अभी इसकी स्पीसीज है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग मोटी मोटा इतना जान लेते हैं। जो वीट की फैमिली है, गेहूं की फैमिली, उसको बोलते हैं पोएसी। जो पुराना नेम था उसको बोलते थे ग्रेमनी। जो वीट क्रॉप का जो ओरिजिन है, उत्पत्ति स्थान है, पूछता है एग्जाम में बहुत कि जो वीट का उत्पत्ति स्थान कहाँ से, इसका उत्पत्ति स्थान है कहाँ सबसे पहले पाया गया, तो ये साउथ वेस्ट एशिया में एक जगह पड़ता है, तुर्की। तो एग्ज़ाम में या तो साउथ वेस्ट एशिया देगा या तो तुर्की देगा। तो ये आप सभी लोग इस पर फोकस करिएगा। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एरिया एंड प्रोडक्शन। एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ है और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो एरिया उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, प्रोडक्शन भी उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा है। और सेकंड पे एरिया में MP है, इधर भी MP है। जो वीट प्रोडक्शन में सेकंड स्थान पे पंजाब था, अब पंजाब को बीट करके MP सेकंड स्थान पे आ गया है। तो ये आप सभी को ध्यान देना चाहिए। प्रोडक्टिविटी, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि प्रोडक्टिविटी जो होता है पंजाब में ज़्यादा है, या वीट के केस में, गेहूं के केस में पूछे या तो राइस के केस में पूछे, दोनों में जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो चला जाता है पंजाब में। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। और हाँ, एक और बताने के, जैसे काटन के लिए पूछ दिया, तो काटन के लिए भी जो प्रोडक्टिविटी है वो पंजाब में ही है। तो एक ही जगह तीनों नोट कर लीजिए, वीट, राइस और काटन, सबकी जो तीनों की प्रोडक्टिविटी है वो पंजाब में है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखते हुए आगे चलते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि विश्व में एरिया, पहले ही बता दें, एरिया और प्रोडक्शन दोनों में सबसे नंबर 1 पे का है, वीट क्रॉप है। वीट क्रॉप जो होता है, इसमें प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का नाम है ग्लूटीन। जो किसी भी सीरियल्स में जो प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं 10 से 12% जनरली, लेकिन राइस के केस में बहुत कम होता है, 6 से 8% होता है। वो याद करिए, वही एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। और जनरल में हम लोग ये भी जानेंगे कि इन्फ्लोरेसेंस ऑफ वीट, जो इन्फ्लोरेसेंस है वीट का, उसको क्या बोलते हैं। कहीं कहीं स्पाइक बोल देते हैं एग्जाम में, कभी कभी स्पाइक आ जाता है, कभी कभी आ जाता है। तो ये आप सब याद कर लीजिए इसको। अब क्या बोलता है, फ्रूट्स ऑफ वीट या सीड, उसके सीड को क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस बोलते हैं। किसी भी सीरियल्स हो, सभी सीरियल्स के फ्रूट मतलब सीड को, मतलब जो फ्रूट होता है उसको हम लोग कैरियोप्सिस बोलते हैं। कोई भी सीरियल्स हो गया, सीरियल्स मतलब कि जो ग्रेमनी फैमिली से हैं। वीट के साथ अगर मस्टर्ड, ये जरूर पूछता है कि इंटरक्रॉपिंग जब हम लोग करते हैं वीट के साथ मस्टर्ड का, उसका रेशियो क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा, इसको लिख दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर TA के एग्जाम में जो भी कोई देखने जा रहा है, कर देने जाएगा, वो 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पर। तो याद कर लीजिए, वीट और मस्टर्ड का जो रेशियो है, जो हम लोग सोइंग करते हैं, इंटरक्रॉपिंग करते हैं, कहीं कहीं हम लोग ब्रॉडकास्टिंग भी कर देते हैं, तो उसका क्या होता है, 9:1 रेशियो लेते हैं हम लोग। और टेस्ट वेट ऑफ वीट का कितना है, तो टेस्ट वेट वीट का है 40 ग्राम, ये याद कर लीजिए। टेस्ट वेट क्या होता है, 100 ग्राम को हम लोग वेट करते हैं, जितना आता है 100 सीड लेते हैं, उसको वेट करते हैं, तो कितना आता है, 40 ग्राम आता है। उसी को हम लोग कहते हैं क्या है, टेस्ट वेट ऑफ वीट। अब फ्लेरिस माइनर, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जो फ्लेरिस माइनर किस क्रॉप का, मतलब गेहूँ मामा गाँव में सब बोलते हैं, जो गेहूँ मामा होता है उसका टेस्ट वेट 2 ग्राम होता है। ये एक तरह से मिमिक्री क्रॉप मतलब वीड है। जैसे क्या होता है, गेहूँ के साथ इसका जो हम लोग पौधे को पहचान नहीं पाएंगे, बहुत ही कम लोग हैं कि जो कि गेहूँ और गेहूँ मामा में डिफरेंस कर पाते हैं, तो उसके लिए अलग से बताना पड़ेगा। ठीक, आगे चलते हैं। और जो नोरिन 10 है, आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक,
जो नोरिन 10 है ये क्या है, एक ड्वार्फनेस जो व्हीट में होती है, जो बौनी प्रजातियाँ होती हैं उसके लिए कौन सा उत्तरदायी है, नोरिन 10। जो नोरिन 10 है ये इससे नई मतलब कि जो जीन एक तरह से इसको मान लीजिए, इससे नई वैरायटियों को हम लोग डेवलप करते हैं। अब क्या होता है, जो ग्रीन रिवोल्यूशन भारत में कब आया, 1966-67 में आया। ठीक, इसमें क्या होता है, हाई यील्डिंग मैक्सिकन वैरायटी हम लोग लाए थे। वैरायटी का नाम बहुत पूछता है कि जो हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम कौन सी वैरायटी लाए थे, तो लरमा, राजो, सोनारा 63, 64 और मायो 64। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यहाँ तक कि PCS CPSC तक भी ये क्वेश्चन पूछ देते हैं कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन था उसमें हम लोग कौन सी वैरायटी लाए थे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जनरली हम लोग इसके 3 क्लासिफिकेशन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्या है, कॉमन ब्रेड व्हीट। इसका साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टियम, जो अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। ये हेक्साप्लॉइड होता है। ये जरूर पूछता है कि जो कॉमन व्हीट है इसका क्रोमोसोम नंबर का 2n कितना होता है, 42 से हेक्साप्लॉइड होता है। जो भारत के 87% एरिया पे इसी को बोया जाता है। जो हमारे तरफ होता है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जो भी होता है, पंजाब वगैरह में, ये सब ये ट्रिटिकम एस्टियम ही होते हैं। ठीक, जैसे एक इसके लिए चपाती मेकिंग के लिए, चपाती बनाने के लिए, या बेकिंग प्रोडक्ट जो बेकरी प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए होता है। एक है ड्यूरम, उसको बोलते हैं माइक्रोनी व्हीट, उसका साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम ड्यूरम। ये टेट्राप्लॉइड होता है, इसका 2n बराबर 28 होता है। इसका अब जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से कौन सी स्पीशीज है जिससे सूजी और सेवैयाँ बनाई जाती हैं, तो ट्रिटिकम ड्यूरम है, उसको याद कर लीजिए। ये साउथ इंडिया में जनरली ग्रो किए जाते हैं, 12% एरिया पे लगाया जाता है, जिससे सूजी और सेवैयाँ बनाई जाती हैं। और एक लास्ट वन देखिए, इमर व्हीट है। इमर व्हीट, इसका साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम डाइकोकम। ये भी टेट्राप्लॉइड 2n में 28 है। इसका ये भी मतलब कि साउथ इंडिया में ही इसका ग्रो कराया था। इसका जो है उपमा बनाया जाता है। उपमा साउथ इंडिया वाले खाते हैं, हम लोग तो इधर नहीं खाए हैं, लेकिन साउथ इंडिया तो ये जनरली एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि कौन सी वैरायटी है जिससे उपमा बनाया जाता है, तो वो क्या है आपका इमर व्हीट है, जिससे ट्रिटिकम डाइकोकम कहते हैं। हम लोग क्लाइमेट के बारे में जान लेते हैं। व्हीट के लिए कैसा क्लाइमेट, व्हीट के लिए हम लोग को कोल्ड मतलब ठंडा और ड्राई क्लाइमेट, थोड़ा ठंडा और ड्राई क्लाइमेट हम लोग को चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद करिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो व्हीट के लिए, गेहूं के लिए रिक्वायर होता है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जर्मिनेशन टाइम के लिए उसको टेम्परेचर 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड काफ़ी अच्छा होता है। सीड रेट, अब सीड रेट 2 होता है, एक टाइमली सोइंग होता है, एक लेट सोइंग होता है। जो टाइमली सोइंग होता है उसमें हम लोग 100 से 125 kg के बीच में हम लोग लगाते हैं। यही है सीड रेट, एकदम जो टाइमली हम लोग सोइंग करते हैं एकदम टाइम से। और स्पेसिंग उसका रहता है 22.5 सेंटीमीटर। और लेट सोन में 125 से 150 kg, इसमें 25% ज़्यादा हम लोग सीड लगाते हैं, क्योंकि लेट हुआ रहता है तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा सीड लगाते हैं। आगे चलते हैं। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि जो क्रिटिकल स्टेज है व्हीट का इरिगेशन देने के लिए कौन सा स्टेज है, उसको बोलते हैं CRI, क्राउन रूट इनिटिएशन, जो 21 दिन के सोइंग के बाद, डे आफ्टर सोइंग के बाद आती है। उस समय हम लोग को इरिगेशन पानी मतलब सिंचाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम में बस यही पूछता है कि डायरेक्ट कि अगर आपके पास एक सिंचाई उपलब्ध है तो आप किस स्टेज पे उसको गेहूं को पानी देंगे, तो हम लोग CRI स्टेज पे ही देंगे। जब हमारे पास ओनली 1 इरिगेशन उपलब्ध है तो हम लोग वो किस स्टेज पे देंगे, CRI। बस 2 ही क्वेश्चन पूछते हैं, एक इरिगेशन उपलब्ध हो या तो 2, तो 2 इरिगेशन उपलब्ध हो तो उसके लिए हम लोग कब देंगे, एक CRI स्टेज है और दूसरा क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लावरिंग स्टेज। उसी को बूटिंग स्टेज भी कहते हैं। बूटिंग स्टेज यानी फ्लावरिंग, गांव में रेड़ा में कहते हैं कि रेड़ा में आ गया है गेहूँ, तो उस समय 2 समय मतलब अगर 2 सिंचाई उपलब्ध है तो हम लोग एक CRI स्टेज पे देंगे और एक फ्लावरिंग स्टेज पे देंगे। और आगे चलते हैं।
अब हम लोग वैरायटी ऑफ वीट देखते हैं। वीट की जो वैरायटियाँ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट वैरायटी जो एग्जाम में पूछा जाएगा बस वही वैरायटी मैं इसमें लिखा हूँ और अलग से आपको लोग को पढ़ना नहीं है। एक सिंगल ड्वार्फ वैरायटी, जो सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी होती है उसमें 3-4 ठो मेन है। एक लरमा राजू 64, सुजाता, एक सोनालिका। सोनालिका तो पिछली बार टीए एग्जाम में भी आया था। ये लेट सोइंग वैरायटी है, यूपी के लिए बेस्ट है, टीए 2018 में आया था। एक डबल जीन ड्वार्फ वैरायटियाँ होती हैं, उसमें उसके लिए कौन से वैरायटी इंपॉर्टेंट है? कल्याण सोना, छोटी लरमा, सुनारा 64, अर्जुन। ये सब वैरायटियाँ जो है ये डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी है। और ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी कौन सी है? एक है हीरा, मोती, लाल बादशाह, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। एक है म्यूटेंट वैरायटी, जो वीट की म्यूटेंट वैरायटी है उसको सरबती सुनारा बोलते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करिए। अदर वैरायटी में सैलजा, ये हिली एरिया के लिए जैसे जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के लिए बेस्ट है। तो आई होप आप लोग को सब समझ में आया होगा। जो भी दिक्कतें हैं उसके लिए सॉरी। इसमें अभी आप लोग को पता नहीं क्लियर दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। इसको एंजॉय करिए इस लेक्चर को। और हाँ, इसका पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए तो अपने यूट्यूब चैनल जो मेरा उसी में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसी में मैं अपना लिंक इसको दे दूँगा टेलीग्राम का, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करिए और वहाँ पे सारे पीडीएफ मिल जाएंगे जितने भी मैं क्लास लूँगा, अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स जो कि एग्ज़ाम में के लिए इम्पॉर्टेंट है वही, और अदर हम कुछ ऐसा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।